हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 3 वैद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर पे हमने पूरी तरह से थ्योरिकल पोर्शन समाप्त करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का बेसिक बना चुके हैं और सुपर न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं रिपीटेड हैं। जैसा कि ये न्यूमेरिकल 7 बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा चुका है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स वो भी फ्री में कराए जा रहे हैं। इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं किया गया क्योंकि ये पेड बैच के सारे दिए जा रहे हैं। आपको पहले ये ऑफलाइन पे पेड बैच पे पढ़ाए जाते थे, अब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फिजिक्स में सुपर न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और हर चैप्टर का अलग से टेस्ट होगा। टेस्ट अपना 7 बजे होगा, परसों के दिन होगा। आज से परसों के दिन याद रखिएगा, टाइम 7 बजे टेस्ट होगा। चैप्टर अपना एक सुपर सेट की ये रही, एक सुपर सेट मैं कल दे चुका हूं और एक सुपर सेट और आएगा, मतलब 3 सुपर सेट में से बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन आपको पहले ना बेस मजबूत करना होगा। बेस मजबूत करने के लिए मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं। तो आई होप दोस्तों सब कुछ आपके समझ आया होगा। तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उनका मान 25 ओम है। तो मुझे ये बताइए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो फार्मूला होता है क्या होता है, मतलब जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो मान है ना, उनका जो आंसर है वो 25 ओम आता है। यानी तो हम इसको कर सकते हैं R1 प्लस R2 का मान कितना आता है, 25 ओम। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद कह रहा है तथा समांतर क्रम में 4 ओम। अगर हम इन्हीं को दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये 4 ओम हो जाता है। जरा देखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए जिसने अभी तक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के डेरिवेशन नहीं पढ़े वो जा करके वीडियो देख लीजिए। एक तरफ से सीक्वेंस में वीडियो पड़ी हुई है, आपको सिर्फ देखना है ओनली और नोट्स बनाना है कंप्लीटली। अगर आप इसके सभी के आपको चाहिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो R1 R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/R बराबर होता है। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आ जाएगा R1 इंटू R2 और यहाँ पे हो जाएगा अपना R1 से R1 कैंसिल, तो हो जाएगा R2 प्लस R2 प्लस R1 इक्वल टू 1/4। अगर मैं इसका तिर्यक मल्टीपल करवा दूं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 लिखो या R2 प्लस R1, बात तो एक ही है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 4R1 इंटू R2। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। इतनी सी बात किस किस छात्र के समझ में नहीं आई, जिसके समझ में ना आई हो ना, इसी लाइव क्लास में उसकी पूरी प्रॉब्लम दूर करूंगा। क्वेश्चन आप बहुत गौर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है जब दो प्रतिरोध हैं उनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो मान है वो 25 ओम आता है। अगर उनको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। वही मैंने एलसीएम लेके इतना सा वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जब हम यहाँ से तिर्यक मल्टीपल करवाएंगे तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को हम लोग इधर रखेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल करवाएंगे तो R1 R2 ऐसे जाएगा और ये 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। हमने तिर्यक मल्टीपल करवा लिया। देखिए अब R1 प्लस R2 की वैल्यू हम कुछ निकाले थे 25, तो यहाँ पे रख देंगे R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं 25 तो R1 इंटू R2, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा R1 इंटू R2 का जो मान होगा वो हमारे पास फाइनली निकल के आ जाएगा 100। कितना निकल आएगा दोस्तों, 100। जिसके समझ में ना आए ना तुरंत कमेंट कर देना, एक भी सेकंड का टाइम नहीं लगाना चाहिए कि हमारे पास टाइम लगा दिया आपने, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ से R1 बराबर अगर हम निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा 25 माइनस R2। अगर हम लोग यहाँ पे R2 का मान रख दें तो इसको अगर हम रखते हैं R1 बराबर 25 माइनस के R2 इज इक्वल टू 100, इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या कराएं, अब इसका हमने क्या R2 की वैल्यू रखवाई है, तो अगर हमने R2 की वैल्यू रखवाई है तो यहाँ पे R1 होगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, गलती नहीं करते अपने अपन को। देखिए R1 प्लस R2, तो यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 25 माइनस R2। अगर हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी 25 माइनस R1। तो यहाँ पे हम लोग रखाएंगे R2 की वैल्यू 25 माइनस R1। अब इतना रखाने के बाद इस R1 का अंडर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 25 R1
और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यह इसको उधर ले चलते हैं तो R1 का स्क्वायर माइनस 25 R1, इसके बाद प्लस का 100, क्योंकि इसको हम लोग उधर ले गए तो देखिए ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये ऑलरेडी प्लस में था, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 एकन्नम 100, 100 के मल्टीपल 25 में तो 20 पंचे 100, तो यहाँ से हम करेंगे R1 20 R1 माइनस 5 R1। जिसे फैक्टर करना नहीं आता वो पहले जाके फैक्टर सीख ले भाई। फैक्टर तो मैं नहीं सिखा सकता यहाँ पे क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो इसकी फैक्टर की भी बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ से दो दो पेयर बना के हम लोग कॉमन लेंगे तो R1 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से R1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर था। देखिए हम लोग R1 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा R1 माइनस के 20, एक R कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब हम लोग माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा R1 माइनस के 20 पंचे 100 इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ से R1 माइनस के 20 टोटल होल कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस 20 जब हम लोग होल कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा R1 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, R1 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20। R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू R1 का आ गया 20। अगर हम लोग अब R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कितनी आएगी, जरा कमेंट करके बताओ। अब R2 की वैल्यू कौन निकाल के दे सकता है? हमें सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू रख देनी है और कुछ नहीं करना, निकाल के कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन निकाल ले रहा है। R1 का वैल्यू यहाँ पे रखो और R2 का मान निकाल के बताओ। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट, अब मैं निकाल रहा हूँ, देखिए कौन कौन निकाल लिया था मुझे कमेंट करके बताए, ठीक है। तो R1 का मान हम लोग अगर इस समीकरण में यहाँ पे लिखेंगे, R1 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे अगर हम 20 रखेंगे इंटू R2 और बराबर के 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10 खत्म हो जाएगा, तो R2 बराबर अपने पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 5 ओम। तो ये अपने पास 20 ओम और 5 ओम आ गए वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू यही पूछ रहा था प्रत्येक पर प्रतिरोध क्या होगा। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, प्रत्येक पर प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समांतर में जोड़ा जाए तो प्रत्येक पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रत्येक पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कर दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर समझ आया ना तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है यार, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपकी उंगलियां जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मेहनत लगती है एक एक क्लास को शूट करने में। ऑफलाइन पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं जाती दोस्तों, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पर करीब 7 से 8 बार पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कल मैं इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको करा चुका हूँ, आज कौन कौन कर सकता है और कल की क्लास किसने देखी है वो कमेंट करके बताए, और कौन नया है और कौन किस स्कूल में पढ़ता है ये भी मुझे आप कमेंट करके आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, देखते हैं किसी धातु का प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्लेटिनम प्रतिरोध का तापमापी प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर दिया गया है लेकिन 0 डिग्री है, ताप पर 3 ओम, तो R1 का मान हमें कितना गिवन हो गया दोस्तों, 3 ओम, ठीक है। इसका कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर यहाँ पे दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कह रहा है 3.5, तो ये R2 बराबर हम ले लेते हैं 3.75 ओम, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि किसी अज्ञात ताप पर, देखिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी अज्ञात ताप पर इस जो प्रतिरोध है, इसका अज्ञात ताप पर ताप गुणांक क्या होगा, क्या निकालना है हमें, इस अज्ञात प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होगा, ठीक है। अज्ञात ताप पर ताप गुणांक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, R बराबर, या फिर इसको आप R1 R2 के रूप में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, या R बराबर R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें ताप गुणांक क्या होता है, अल्फा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो R2 हमें कितना गिवन है दोस्तों, 3.75 ओम। इसके बाद R1 हमें कितना गिवन है, 3 ओम। R1 कितना गिवन है दोस्तों, 3 ओम। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है और टी की वैल्यू हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे बटे में लाएंगे तो हो जाएगा 3.75 अपान में 3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू में 100। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस 1 को भी हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 375। यहाँ से हम लोग जब दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा बटे 300 और माइनस के 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा इंटू में 100। अल्फा इंटू में 100। अब देखिए क्या होगा, हम एलसीएम ले लेंगे तो 375 माइनस के 300 अपान में 300, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू 100। ठीक। इसके बाद 375 में जब हम लोग 300 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 75/300। कितना बचेगा, 75/300 इक्वल टू अल्फा इंटू में 100। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जिस जिसके तो कमेंट करके जल्दी से बता दे, और जिस जिसके समझ में नहीं आई ना वो भी कमेंट करके बताए। उसका भी दवा मेरे पास है, उसे भी मैं कुछ दवा पिला दूंगा तो उसके भी समझ में आने लगेगा। जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना, एक कमेंट तो ज़रूर करना और एक लाइक, एक कमेंट एक लाइक। और इच्छा हो ना, अगर फिजिक्स अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत, सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। और एक लाइक और एक कमेंट एक शेयर इतना कर देना, यही आपकी फीस है, यही आपका पेड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कर देंगे 75/3। और अगर हम चाहें तो इसे 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो इसे हम इधर भेज देंगे तो अल्फा इंटू 100 गुणे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100। इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही कैंसिल करेंगे देखिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। मैंने ऐसा क्यों किया देख सकते हैं, अभी बताऊंगा। अल्फा इंटू में ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 100। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 एकन्नम 25 और 25 चौक 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा तो 1 अपान में हो जाएगा 400। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट पे आएगा। किस पे आएगा, पॉइंट पे आएगा। तो इसे लिख सकता हूँ 10⁻²। देखिए यहाँ पे 1/4 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ठीक है। 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1⁻4 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अल्फा बराबर, यहाँ पे समझिएगा, अल्फा बराबर मैं 4 से भाग दूंगा तो 0.10 बना देगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा 5 हो जाएगा। ठीक। जब इससे भाग देंगे ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 है, 10 की पावर हो जाएगा +2 है तो हो जाएगा -2। अल्फा बराबर 0.25। अगर हम इसे करना चाहेंगे 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि आपको पता है जब दशमलव को हम इस साइड ले जाते हैं तो जो पावर होती है वो माइनस में बढ़ती है, और जब हम दशमलव को इस साइड लाते हैं तो पावर जो है आपकी प्लस में बढ़ती है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा तैयार कीजिए दोस्तों, लेकिन पक्का कीजिए। ठीक है। पक्का कंप्लीट करते जाइए, इनका रिवीजन करते जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर कहें, आपकी अनुमति हो तो मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर दूं। इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स में ना, आपके खून में फिजिक्स दौड़ा दूंगा। इसकी गारंटी मेरी है, आपको फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।